हाय एवरीवन, वेलकम टू माय देश। तो आज हम पढ़ेंगे प्रशासनिक नागरिक सेवा, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास में हमने पिछले कक्षा में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था ब्रिटिश प्रशासन का संगठन, यानी जो ब्रिटिश लोग हैं भारत में किस तरह अपने प्रशासन को चलाने के लिए किन किन सेवाओं का क्या लाभ लिया और अवसर लिया, और किन सेवाओं के साथ ही इन्होंने क्या भारत में अपना प्रशासन चलाया। तो इसमें मैंने सबसे पहले बताया था जो अंग्रेजों की जो प्रशासन पद्धति 3 स्तरों पर टिकी थी। पहला है आपका नागरिक सेवा, दूसरा है आपका सेना, और तीसरा है पुलिस। तो इन 3 स्तरों पर ही इन्होंने पूरे भारतीय साम्राज्य पर राज किया अंग्रेजों ने। तो हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम प्रशासनिक नागरिक सेवा, यानी हम भारत में जो अंग्रेजों ने प्रशासनिक नागरिक सेवा शुरुआत की थी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो है सबसे पहले जो प्रशासनिक नागरिक सेवा की शुरुआत किसने की थी, आपका लॉर्ड क्लाइव। देखिए लॉर्ड क्लाइव ने भारत में प्रशासनिक सेवा की शुरुआत की थी, लेकिन ये प्रसिद्धावध क्या है, प्रसिद्धावध सेवा थी ना। तो ये सिविल सेवा का आरंभ हो चुका था। यानी आज जो होता है ना कि जो संविदा में जो कार्य करते हैं, जो कोई भी व्यक्ति संविदा स्तर पर कार्य करता है, तो उसकी जो संविदा की जो शुरुआत थी, यानी यानी जो नागरिक सेवा की, उसकी किसने की थी, लॉर्ड क्लाइव ने की थी ना। लॉर्ड क्लाइव कौन थे, सबसे पहले बंगाल के क्या है गवर्नर थे ना। तो ये लॉर्ड क्लाइव को ही क्या कहता था, भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक आया था। तो उन्होंने क्या है संविदा प्रसंविदावत सिविल सेवा की क्या है शुरुआत की थी ना। ये आरंभ हो चुका था। किंतु जो नागरिक सेवा, जो आपका नागरिक सेवा का जो वास्तविक जन्मदाता कौन था, आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था आपका नागरिक सेवा का जो वास्तविक जन्मदाता कौन था, आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या है, आपका नागरिक सेवा का वास्तविक जन्मदाता था। देखिए अब उस समय क्या होता है, जो कंपनी के अधिकारी हो गए। देखिए जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल थे, जब उन्होंने क्या नागरिक सेवा की शुरुआत की, तो क्या है कंपनी के कर्मचारी हो गए, अधिकारी हो गए, अधिक भ्रष्ट थे। देखिए कंपनी के अधिकारियों हो गया, कर्मचारियों के क्या भ्रष्टाचार को, ठीक ना, भ्रष्टाचार यानी क्या है, जो कार्नवालिस क्या है आपका जो उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी होते थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, तो ये अत्यधिक भ्रष्टाचार थे। ये क्या करते थे, भारतीय लोगों से अत्यधिक क्या उपहार लेते थे। तो इस उपहारों हो गया, क्या उपहार हो गया, और क्या घूस को कम करने के लिए कार्नवालिस ने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्या किया, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उसने क्या कंपनी क्या है आपका कंपनी की सिविल सेवा के वेतन, यानी जो कंपनी के जो सिविल सेवा के वेतन है, आपको वेतन एवं कमीशन में क्या है उन्होंने क्या है वृद्धि कर दी। किसने कर दी वृद्धि, आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसकी कंपनी में जो भी सिविल सेवा के पद पर कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी थे, तो उनके क्या है वेतन और कमीशन में क्या है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वृद्धि कर दी। अब नेक्स्ट देखते हैं, जिससे यह क्या, जिससे यह संसार की, देखिए उसके बाद क्या है, जो नागरिक सेवा जो है ना, जो आपका कलेक्टर का पद होता है ना, वही नागरिक सेवा है। तो उस समय क्या है, जो उसको क्या बोलता है नागरिक सेवा, यानी क्या है आपका जनता की सेवा करने वाले को ही कलेक्टर कहा जाता था। तो वही है आपका, जिससे वह संसार की क्या सबसे अधिक भुगतान, यानी उस समय जो थी ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जब अंग्रेजों का राज्य था, तो जो कलेक्टर का जो पद है ना, संसार की सबसे अधिक क्या है वेतन पाने वाली क्या है नौकरी बन गई। तो वेतन पाने वाली नौकरी बन गई, ये सेवा बन गई। और जो नागरिक सेवा में जो आपका है नागरिक नागरिक सेवा में पदोन्नति, क्या नागरिक सेवा में पदोन्नति का आधार क्या वरिष्ठ था। यानी इस नागरिक सेवा में जो आप क्या है एक के बाद एक रैंक ऊपर बढ़ जाते हैं, तो ये क्या है वरिष्ठ है, यानी जो वरिष्ठ अधिकारियों के क्रम में एक एक ऊपर बढ़ता है, यानी वरिष्ठों को सबसे पहला प्राथमिकता दी जाती थी। तो यही है वरिष्ठता थी। फिर 1801 में, कब 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय क्या है सिविल सेवा, ये देखना। अब आया कार्नवालिस के बाद क्या है 1801 में क्या है आपका वेलेस्ली, किसके समय में, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सिविल सेवा में क्या है नवनियुक्त युवाओं को भारतीय भाषा, आपका भारतीय भाषा ना, भारतीय भाषा में उसका है, भारतीय भाषा में आपका समाज हो गया, परंपरा हो गया, या आपका समाज हो गया, परंपरा हो गया, संस्कृति हो गया, के प्रशिक्षण के लिए क्या है। देखिए अब जो अंग्रेज तो आते थे इंग्लैंड से, तो उन्हें क्या भारतीय भाषाओं का ज्ञान तो बिल्कुल नहीं होता था, और यहाँ पे उन्हें प्रशासन चलाने के लिए यहाँ की भाषा, ये जो भारत की जनता के द्वारा दिए गए भाषा का ज्ञान होना तो बहुत ही जरूरी था। तो इन भाषाओं को ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या किया, जो अंग्रेज आते थे उनके लिए क्या किया, लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या कलकत्ता में क्या है कौन से कॉलेज की स्थापना की थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी ना। तो ये प्रशिक्षण के लिए क्या है आपका कलकत्ता में क्या है आपका फोर्ट विलियम, ये फोर्ट विलियम कलकत्ता में कहा आपका फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या है स्थापित किया गया। और 1806 में, लेकिन वो चला नहीं आपका फोर्ट विलियम कॉलेज,
खोला बस गया था, लेकिन वहां प्रशिक्षण नहीं हुआ, उसको बंद कर दिया गया। उसके स्थान पर 1806 में देखिए, अब उसके स्थान में 1806 का 1806 में क्या इंग्लैंड के, देखना इंग्लैंड के ईस्ट इंडियन, देखिए इंग्लैंड के कहाँ के, आपका इंग्लैंड के ईस्ट इंडियन कॉलेज, कहाँ आपका हेलीबेरी, हेलीबेरी में क्या है प्रशिक्षण दिया जाने लगा। यानी उस समय जो नागरिक सेवा के लिए जो प्रशिक्षण थे, जो आपका ट्रेनिंग पद्धति थी, वो कहा सबसे पहले क्या वेलेजली ने क्या प्रयास किया, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जहां पर इन क्या है नागरिक सेवा के लिए प्रशिक्षण देता है। मगर वहां कुछ समय बाद यह बंद कर दिया गया, और उसके बाद क्या 1806 में क्या इसकी जगह, किसकी जगह, आपका फोर्ट विलियम कॉलेज की जगह कहा इंग्लैंड के ईस्ट इंडियन, क्या है इंग्लैंड के ईस्ट इंडियन कॉलेज का है, क्या का नाम दिया गया इसको, ईस्ट इंडियन कॉलेज हेलीबरी, क्या है आपका हेलीबेरी, हेलीबरी आपका याद है हेलीबेरी में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दिया जाने लगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हर जिले में देखिए उस समय क्या होता था कि हर जिले से रेवेन्यू प्राप्त करना होता था अंग्रेजों को, तो सभी जिलों में क्या राजस्व वसूली आपका हो गया, या आपका राजस्व वसूली के लिए एक कलेक्टर होता था ना, क्या कौन होता था, जो आज भी होता है ना कलेक्टर, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है आपका, जिसको जिलाधीश के नाम से रहता है, वो है आपका कलेक्टर। कलेक्टर का काम क्या है, रेवेन्यू इकट्ठा करना होता था उस समय। तो कलेक्टर कानून व्यवस्था, देखिए कलेक्टर क्या आपका कानून व्यवस्था बनाए रखने, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक मजिस्ट्रेट होता था ना, क्या एक मजिस्ट्रेट एवं न्याय, क्या है न्याय व्यवस्था के लिए एक क्या है एक जज होता था। क्या होता था कलेक्ट्रेट में, क्या है एक मजिस्ट्रेट होता था, एक मजिस्ट्रेट एवं न्याय व्यवस्था के लिए क्या एक जज होता था। तो ये थे कलेक्टर, जो आपका कलेक्टर हो गया ना वो जिला का प्रमुख होता था, आज भी है कलेक्टर जिले का प्रमुख होता है ना, तो कलेक्टर जिले का प्रमुख होता था। इन सब पदों पर देखिए, इन सभी पदों पर सिविल सेवक यानी किसके सदस्य नियुक्त होते थे, जो कलेक्टर उस समय बहुत बड़ी पोस्ट होता था। तो इन कलेक्टरों के पद पर कौन नियुक्त होते थे, तो वो क्या है कुछ सिविल सेवा से जो परीक्षा में चयनित होते थे, वही क्या है सिविल सेवा के पद यानी कलेक्टर के पद पर बैठता था। तो यही यह बताया गया है कि इन सब पदों पर क्या है आपका सिविल सेवा के सदस्य ही क्या है आपका अपॉइंटमेंट नियुक्त होते थे। 1853 का भैया 1853 में तक नागरिक सेवा में क्या है 1853 नागरिक सेवा में सारी नियुक्तियां, आपका जो सभी नियुक्तियां हैं वो क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी कौन करते था, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी जो आपका 1853 तक, कब तक भाई 1853 तक जो आपका नागरिक सेवा है ना, 1853 तक जो नागरिक सेवा में जो सभी नियुक्तियां कौन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक करते थे। निदेशक यानी आपका होता है डायरेक्टर करते थे, कौन करते थे आपका 1853 तक जो वहां इंग्लैंड में बैठे रहते थे ना, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोला जाता था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी बड़े बड़े क्या है आपका अधिकारी होते थे, आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे। तो ये सब क्या है सिविल सेवा पद में क्या नियुक्ति के लिए क्या है किसकी नियुक्ति करते थे, कलेक्टरों को नियुक्ति करते थे। ये 1853 तक करते थे ना। उसके बाद 1853 के चार्टर एक्ट, कौन से 1853 के चार्टर एक्ट में क्या सिविल सेवाओं, आपका सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता, क्या खुली प्रतियोगिता परीक्षा। देखो अब क्या हुआ 1853 कौन से एक्ट भाई, आपका 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, किसके तहत 1853 के चार्टर एक्ट के तहत आपका क्या हो गया सिविल सेवाओं में जो यूनियन पब्लिक यानी कि आईसीएस इंडियन काउंसिल सर्विस में क्या खुली प्रतियोगिता क्या है आपका खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किया गया। किसके कौन से चार्टर एक्ट से 1853 के चार्टर एक्ट से, याद रखेंगे ना। यह परीक्षा देखिए, अब ये परीक्षा कहाँ होती थी आपका लंदन में आयोजित होती थी। उस समय क्या जो सिविल सेवा परीक्षा की जो आयोजित कहाँ होती थी, लंदन में। आज तो क्या भारत में होता था, लेकिन जो अंग्रेजों के जमाने में होता क्या था, ये परीक्षा बहुत बड़ी थी और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय लोगों को उच्च पदों पर बैठाएं, इसलिए यह परीक्षा कहाँ की गई, भारत से बाहर लंदन में आयोजित होती थी। तो आइए हम इसके बारे में और नेक्स्ट जानते हैं। भारत में देखिए अब भारत में पहली बार परीक्षा क्या जाए। अब देखिए भारतीय लोग ने भी आवाज उठाया भाई कि हम भी सिविल सेवा की एग्जाम में बैठेंगे, हमें भी मौका दो। तो अंग्रेजों ने कुछ सुनी और क्या किया, भारत में पहली बार जो सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन, देखिए आपका भारत में पहली बार परीक्षा का आयोजन कहाँ हुआ, मांटफोर्ड की सिफारिश, किसकी सिफारिशों पर, मांटफोर्ड की सिफारिशों के बाद कौन से सन में हुआ आपका 1922। ये देख रहे हैं ना डेट आपका 1922 में, कहा इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ, यूपी इलाहाबाद। ये आपका देख रहे हैं आपका इलाहाबाद में हुआ।
लेकिन सिविल सेवा के अधिकारियों को कहा आपका आपका सिविल आपका है ना, ये सिविल सेवा के अधिकारियों को सेवा में शामिल होने से पहले क्या सेवा में शामिल होने से एक संविदा करना पड़ता था। देखिए अब उस समय अंग्रेजों ने कितनी सारी शर्त लाद दी थी कि जो आप सिविल सेवा में परीक्षा में बैठने से पहले आपको एक क्या है संविदा, क्या है आपका संविदा करना पड़ता था। अतः इन सेवाओं को क्या करता था, प्रसंविदाबद्ध, यानी क्या बोलता था आपका प्रसंविदाबद्ध सेवाएं भी कहा जाता था। उसका बाद में इसे क्या इंपीरियल, देखिए क्या कहा गया आपका इंपीरियल सिविल सेवा, क्या कहा गया बाद में इससे क्या है इंपीरियल सिविल सेवा, ये आपका इंपीरियल सिविल सेवा त्याग सिविल सेवा तथा क्या सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, क्या कहा था सिविल सर्विस ऑफ इंडिया भी कहा गया। देखिए क्या कहा गया सिविल सर्विस ऑफ इंडिया भी कहा गया। उसके बाद इसमें प्रवेश की अधिकतम आयु, अब इसमें प्रवेश की जो इस एग्जाम में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु कितनी रखी गई थी, अधिकतम आयु अलग अलग समय में ना, अलग अलग समय में क्या 19 से 23 वर्ष, देखिए 19 से 23 वर्ष के बीच रखी गई थी। देखो अंग्रेजों ने क्या किया था, ये तो 19 से 23 वर्ष के बीच रखी थी, लेकिन बाद में जो आपका लॉर्ड लिटन के काल में क्या 19 वर्ष से 23 वर्ष के बीच यह रखी गई थी कि आप सिविल सेवा में जो बैठने की जो उम्र थी वो 19 से 23 वर्ष के बीच में रखी गई थी। उसके बाद 1861 में सिविल सेवा एक्ट पारित हुआ। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो 1861 में क्या है आपका सिविल सेवा कौन से एक्ट पारित हुआ, 1861 में सिविल सेवा एक्ट पारित हुआ। ये आपका सिविल सेवा एक्ट पारित हुआ और भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों ने किसके आपका भारतीय, ये आपका भारतीय सिविल सेवा, आपका भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों ने कार्य स्वातंत्र देखना, जो कार्य स्वातंत्र होता है, निष्ठा हो गया आपका, कठिन परिश्रम हो गया आपका, निष्ठा हो गया कठिन परिश्रम की परंपराएं विकसित की। लेकिन उनके प्रयास क्या है ब्रिटिश शासन के पोषण के लिए, यानी कहने का ये रीजन है कि उस समय ब्रिटिश प्रशासन ही सबसे बड़ा होता था, तो उनके क्या फलने फूलने और ब्रिटिश प्रशासन के नीचे रहकर ही काम करने को इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी तो विकसित की। लेकिन उनके प्रयास शासन के पोषण के लिए ही थे। अंग्रेजी राज कायम रखने में, देखिए अब देखिए क्या है अंग्रेजी राज कायम रखने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इसे क्या है ब्रिटिश शासन का, क्या है आपका ब्रिटिश शासन का इस्पाती चौखट कहा गया ना, ये ब्रिटिश शासन का क्या इस्पाती चौखट, यानी जो नागरिक सेवा को ही ना आपका क्या है भारत में ब्रिटिश राज का क्या इस्पाती चौखट कहा गया। इन सेवाओं पर ही क्या है आपका पूरा ब्रिटिश शासन भारत में एक तरफ टिकी हुई थी। तो 1870 में उच्चतर पदों पर देखिए, अब 1870 में 1870 में उच्चतर पदों पर क्या है कुलीन भारतीय, आपका कुलीन भारतीयों की नियुक्ति के लिए सांविधिक सिविल सेवा, क्या है आपका ये सांविधिक सिविल सेवा के गठन का प्रयास किया गया, जिसमें आपका नियुक्ति गवर्नर जनरल, कौन आपका नियुक्ति क्या है आपका गवर्नर जनरल काउंसिल की स्वीकृति से, किसके आपका गवर्नर जनरल की काउंसिल, ये उस समय होता ना आपका गवर्नर जनरल की काउंसिल की स्वीकृति से होनी थी। तो ये थे नागरिक सेवा के बारे में। अब नेक्स्ट और है 1866 में। अब 1866 में लॉर्ड डफरिन, ये लॉर्ड डफरिन के समय ना गठित लोक सेवा संबंधी आयोग, क्या आपका लोक सेवा संबंधी आयोग ने क्या सांविधिक सिविल, क्या आपका सांविधिक सिविल के स्थान पर क्या है आपका प्रोविंशियल, आपका ना ये आपका प्रोविंशियल सिविल सेवा के गठन का सुझाव दिया गया, क्या आपका प्रोविंशियल सिविल सेवा गठन का सुझाव दिया गया। और जो अलग अलग क्या है, जो आपका अलग अलग प्रांत के नाम पर था, ये सेवाएं क्या है कौन सी, ये सेवाएं प्रसिविंदा युक्त सेवाएं होती थी। ओके, उसके बाद प्रोविंशियल सिविल सेवा के नीचे, अब यहाँ पे एक और है जो प्रोविंशियल सिविल सेवा के नीचे, किसके नीचे आपका ना ये प्रोविंशियल सिविल सेवा के नीचे एक क्या है सब ऑर्डिनेट सिविल सेवा होती थी। कौन होती है सब ऑर्डिनेट सिविल सेवा, ये ना आपको देखना ना आपका ये सिविल सेवा के नीचे क्या है एक सब ऑर्डिनेट सिविल सेवा भी होती थी। उसके बाद 1926 में क्या 1926 में क्या नियमित लोक सेवा आयोग, ये ना रेगुलर नियमित लोक सेवा आयोग क्या है 1926 में क्या है नियमित लोक सेवा आयोग किसके हुआ सर रॉस बार्कर, किसके अध्यक्षता में हुआ रॉस बार्कर, ये ना आपका रॉस बार्कर की अध्यक्षता में गठित हुआ। उसके बाद 1935 के अधिनियम द्वारा कब भैया 1935 के एक्ट के द्वारा ही ना संघीय लोक, ये आपका संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। इसको बोलते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं।
तो ये था हमने भारत में क्या है नागरिक सेवा। इसके बाद दो और है, आपका है सेना हो गया, पुलिस सेवा। लेकिन एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं। भारत में पढ़ रहे हैं हम क्या, ब्रिटिश प्रशासनिक संगठन में क्या है आपका नागरिक सेवा के बारे में। प्रशासनिक संगठन में नागरिक सेवा का महत्व भारत में। तो लॉर्ड क्लाइव के किसके समय में, आपका लॉर्ड क्लाइव के समय से प्रसिद्धाबद्ध सिविल सेवा का आरंभ हो चुका था। किंतु नागरिक सेवा का देखिए, किंतु नागरिक सेवा का वास्तविक जन्मदाता कौन था आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका नागरिक सिविल सेवा का जन्मदाता था ना। कंपनी के अधिकारियों, देखिए उसने क्या, कंपनी के अधिकारियों होंगे कर्मचारियों के बीच क्या भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु उसने क्या, कंपनी की सिविल सेवा क्या आपका, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की सिविल सेवा के वेतन एवं कमीशन में क्या है वृद्धि की। किसमें की वृद्धि की, वेतन एवं क्या वेतन एवं कमीशन में वृद्धि की, जिससे यह क्या संसार की ने वर्ल्ड की सबसे अधिक क्या अधिक भुगतान पाने वाली सेवा बन गई। कौन बन गई आपका, नागरिक सेवा, किसको बोलते हैं, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस ना। नागरिक सेवा में पदोन्नति का, अब नागरिक देखिए नागरिक सेवा में पदोन्नति का आधार क्या है, वरिष्ठता थी, वरिष्ठता ना। 1801 में वेलेजली के समय, किसके समय आपका 1801 में वेलेजली के समय सिविल सेवा में नवनियुक्त युवाओं को भारतीय भाषा में क्या, भारतीय भाषा में शिक्षा के लिए समाज हो गया आपका, परंपरा हो गया आपका, संस्कृत हो गया आदि के क्या ट्रेनिंग के लिए कलकत्ता में, कहा प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में क्या, फोर्ट विलियम कॉलेज या अपना फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया था। लेकिन क्या 1806 में इसकी जगह देखिए, 1806 में इसकी जगह क्या, इंग्लैंड के ईस्ट इंडियन, कहाँ के, इंग्लैंड के ईस्ट इंडियन कॉलेज में हैलीबरी में प्रशिक्षण दिया, कहाँ दिया गया। अब देखो भारत में क्या क्या यह तो संभव नहीं हो सका, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या प्रशिक्षण नहीं दिया गया, लेकिन इसके स्थान पे 1806 में क्या लंदन के ईस्ट इंडियन कॉलेज हैलीबेरी में इसका प्रशिक्षण दिया जाने लगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हर जिले में, और उसके बाद हर जिले में राजस्व वसूली के लिए क्या, सभी जिले में राजस्व वसूली के लिए क्या है आपका एक कलेक्टर नियुक्त होता था, जिसको कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक मजिस्ट्रेट, क्या आपका कानून व्यवस्था बनाए एक मजिस्ट्रेट एवं क्या न्याय व्यवस्था के लिए एक जज होता था। क्या होता था, न्याय व्यवस्था के लिए एक जज होता था। उसके बाद कलेक्टर जिला का क्या प्रमुख होता था, कलेक्टर ही जिला का हेड होता है। आज भी कलेक्टर ही हमारे देश का प्रमुख जिलाधिकारी होता था, सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसे आप क्या कलेक्टर कोई आपका जिला का राजा कह सकते हैं। तो उस समय भी यही था कि कलेक्टर जिला का प्रमुख होता था। इन सब पदों पर सिविल सेवा, किन सब पदों पर, इन सब पदों पर सिविल सेवा के आपका कौन इसमें नियुक्त होता था, सिविल सेवा के सदस्य ही नियुक्त होते थे। 1853 तक नागरिक सेवक, देखिए 1853 की जो 1853 की जो आपका 1853 तक जो नागरिक सेवा में सारी नियुक्तियां क्या है कौन करता था, जो 1853 के समय जो सारी नियुक्तियां, जो क्या कौन सी नियुक्तियां आपका जो कलेक्टर के लिए जो सारी नियुक्तियां कौन करता था, ईस्ट इंडियन कंपनी के जो बड़े डायरेक्टर होते थे ना, वो इसकी नियुक्तियां करते थे। तो ये 1853 नागरिक सेवा में सारी नियुक्तियां क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक कर रहे थे। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या है आपका सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता परीक्षा, कब 1853 के चार्टर एक्ट में क्या खुली प्रतियोगिता के माध्यम से यह परीक्षा होने लगी, और क्या है के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किया गया। और यह परीक्षा कहाँ, लंदन में आयोजित होती थी। और भारत में पहली बार यह परीक्षा का आयोजन कब किया गया था, मार्नफोर्ड की सिफारिशों के बाद 1922 में कहा, इलाहाबाद में यह परीक्षा आयोजित की गई थी। लेकिन क्या है आपका सिविल सेवा के अधिकारियों को, जो आपका सिविल सेवा के अधिकारियों को सेवा में शामिल होने से पहले क्या है एक संविदा करना पड़ता था। आप सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या एक संविदा करना पड़ता है। अतः इन सेवाओं को क्या प्रसिद्धाबद्ध सेवाएं भी कहा जाता था। तो बाद में इसे क्या इंपीरियल सिविल सेवा तथा क्या है आपका सिविल सेवा सर्विस ऑफ इंडिया भी कहा गया। तो ये था इसमें प्रवेश की, और जो इसमें प्रवेश की अधिकतम आयु कितनी रखी गई थी, 19 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच आप सिविल सेवा परीक्षा में बैठ सकते हैं ना। उसका 1861 में सिविल सेवा एक्ट पारित हुआ। कब पारित हुआ, 1861 में क्या है सिविल सेवा एक्ट पारित हुआ।
जिसमें क्या है भारतीय भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों ने कार्य क्या है स्वातंत्र हो गया, अब कार्य स्वातंत्र हो गया, निष्ठा हो गया, कठिन परिश्रम हो गया की परंपराएं विकसित हुई। लेकिन उनके प्रयास, किनके प्रयास, सिविल सेवा अधिकारियों का प्रयास ब्रिटिश शासन के पोषण के लिए थे, यानी ब्रिटिश शासन के नीचे की रहकर काम करना था। तो अंग्रेजी राज कायम रखने में क्या है महत्व, जो अंग्रेजों का राज कायम रखने में सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भूमिका क्या है, यही ब्रिटिश यही रखते थे। तो इसे ब्रिटिश शासन में किसी आपका नागरिक सेवा का, जो आपका इंडियन सिविल सर्विस को ही आपका क्या है ब्रिटिश शासन का क्या है इस्पाती चौखट कहा गया। ये आपका ना ब्रिटिश शासन का क्या है आपका इस्पाती चौखट कहा गया। 1870 में, कब 1870 में उच्चतर पदों पर कुलीन भारतीयों की नियुक्ति के लिए क्या है सांविधिक सिविल सेवा के गठन का प्रयास किया गया, और जिसमें नियुक्ति क्या है गवर्नर जनरल, कौन आपका गवर्नर जनरल इन काउंसिल की स्वीकृति से होता था, होनी थी। 1866 में क्या डफरिन के समय, कब 1866 में डफरिन के समय क्या गठित लोक सेवा संबंधी आयोग ने क्या सांविधिक सिविल, क्या आपका सांविधिक सिविल सेवा के स्थान पर क्या कौन सा रखा प्रोविंशियल सिविल सेवा, क्या आपका प्रोविंशियल सिविल सेवा के गठन का सुझाव दिया, जो अलग अलग क्या है जो अलग अलग प्रांत के नाम पर था। जो उस समय एक बहुत बड़ा प्रांत होता था जो सभी एरिया में बटा था, तो जो क्या अलग अलग प्रांत के आधार पर रखा गया था। ये सेवाएं क्या प्रतिनिधित्व संविदा युक्त सेवाएं होती थी। उसके बाद प्रोविंशियल सिविल सेवा, अब देखिए ना क्या जो उस समय सिविल सेवा थी, तो प्रोविंशियल सिविल सेवा के नीचे क्या है एक सब ऑर्डिनेट, ये ना सब ऑर्डिनेट सिविल सेवा भी होती थी ना। उसके बाद 1926 में 1926 में सिविल सेवा, आपका सिविल सेवा क्या है आपका नियमित लोक सेवा, क्या है आपका नियमित लोक सेवा आयोग। ये नियमित लोक सेवा आयोग इसके अध्यक्षता में सर रॉस बारकर की अध्यक्षता में यह गठित हुआ था। कौन सा आपका नियमित लोक सेवा आयोग, कब गठित हुआ 1926 में, किसके अध्यक्षता में सर रॉस बारकर की अध्यक्षता में यह गठित हुआ। 1935 के अधिनियम द्वारा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी तो बहुत आगे पढ़ना है हमको। तो 1930 अधिनियम क्या है, एक छोटा चार्टर है ना, यानी कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था 1905। तो यही है 1935 के अधिनियम द्वारा क्या संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। किसके में हुआ 1935 एक्ट के द्वारा ही क्या आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, जिसे क्या था फेडरल, जिसको क्या कहता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। क्या कहा था आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना था। तो ये था आज की क्लास में हमने नागरिक सेवा पढ़ी। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे सेना और पुलिस के बारे में। तो ये ब्रिटिश साम्राज्य का जो ब्रिटिश प्रशासनिक संगठन है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आप लोग कई लोगों को डाउट होगा कि समझ में नहीं आ रहा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो ये आपका ना ब्रिटिश जो साम्राज्य, ये प्रशासनिक संगठन का ढांचा है जो उन्होंने भारत में साम्राज्य करने के लिए किन स्तरों पर हमें प्रशासन चलाना चाहिए। तो वह है आपका पहला है नागरिक सेवा, दूसरा है आपका सेना, तीसरा है पुलिस। तो इन तीन चीजों पर ही अंग्रेजों ने क्या है भारतीय प्रशासन यहाँ पर साम्राज्य को चलाया, और क्या है बहुत आगे तक इन्होंने इस प्रशासन के तहत भारत में भारतीयों के लिए काम किया, और आगे भी चल। तो इसमें सबसे ऊंचा पद वही है आपका कलेक्टर का पद। तो इसी बारे में समझाने की पूरी कोशिश की कि जो आपका जो कार्नवालिस ने क्या है सबसे पहले जो कलेक्टर के पद का सृजन किया, तो कलेक्टर पद कैसे चलाया, जिलाधीश का कार्य क्या होता है, और किस तरह ये भारत में अपने शासन चलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्लास की वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी क्लास की वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें, और आपका दिन काफी शुभ बीते। ओके, थैंक यू सो मच।